हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हेल्थ प्रोविजंस जो फैक्ट्री के हैं वो कौन कौन से वो देखने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं 11 से लेकर 20 तक जो हेल्थ प्रोविजंस है वो इसको हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। मैंने कुछ पॉइंट लिखे हैं, इस पॉइंट को अगर आपने समझ कर अपने एग्जाम में लिखा तो आपको जो है एग्जाम में आउट ऑफ मार्क्स मिलेगा। बहुत ही ईजी है, बहुत ही आसान। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला है एवरी फैक्ट्री सेल बी केप्ट क्लीन फ्रॉम इफिलिया अराइजिंग फ्रॉम डस्ट एंड डर्ट। जो भी फैक्ट्री है सब फैक्ट्री जो है साफ़ सुथरी होनी चाहिए, और जो भी मतलब इफिलिया राइज होता है डस्ट और डर्ट से वो क्या होना चाहिए, साफ़ होना चाहिए। एवरी फैक्ट्री सेल बी केप्ट फ्री फ्रॉम इफिलिया, इफिलिया से फ्री होना चाहिए। जो इफिलिया राइज होता है डस्ट और डर्ट से। डर्ट एंड डस्ट सेल बी रिमूव डेली बाय स्वीपिंग। डेली जो है डर्ट और डस्ट को मतलब रिमूव करना चाहिए स्वीपिंग कर के, मतलब झाड़ू मार के जो है सफाई करके जो है डर्ट एंड डस्ट सेल को क्या करना चाहिए, रिमूव करना चाहिए। द फ्लड सेल बी क्लीन यूजिंग डिसइंफेक्टेड मतलब इससे यूज करके जो है फ्लड को क्या करना चाहिए, साफ़ करना चाहिए। इफेक्टिव ड्रेनेज इज टू बी प्रोवाइडर्स वेयर फ्लड बिकम वेट। जहाँ पर मतलब फ्लड जो मतलब गीला हो जाता है, जहाँ अगर पानी गिरता है तो तुरंत वो फ्लड सूखता नहीं है जल्दी से, मतलब तो वो ज़मीन जहाँ भी फ्लड है वो फ्लड क्या करना चाहिए, मतलब ड्रेनेज सिस्टम बनाना चाहिए कि मतलब पानी तुरंत निकल जाए बाहर और कोई भी जो वर्कर फिसले ना। फिर ऑल द स्टेयर केसेस पैसेज वॉल्स एंड पर्सनस सेलिंग ऑफ रूम मस्ट बी पेंटेड। जितना भी स्टेयर केसेस है, पैसेज है, वॉल्स है, पोर्शन ऑफ सेलिंग रूम मतलब जो स्टेयर केसेस हो गए, पैसेज हो गया, वॉल हो गया मतलब जो दीवारें हैं कंपनी की, फैक्ट्री की, और जो सेलिंग ऑफ रूम पोर्शन है सेलिंग का रूम, उसको सब क्या होना चाहिए, पेंट होना चाहिए, मतलब पेंटेड होना चाहिए। फिर अब देखते हैं ये जो आगे नेक्स्ट है, द नॉन वॉशेबल पेंट मस्ट बी रीपेंटेड एटलीस्ट वंस इन अ पीरियड ऑफ 5 ईयर। अगर नॉन वॉशेबल पेंट है तो इसको मस्ट बी रीपेंट मतलब इसको ये 5 साल में एक बार रीपेंटेड करना चाहिए, मतलब 5 साल में एक बार इसको जो है पेंट करना चाहिए फिर से। अगर इन केस अगर वॉशेबल पेंट है, वॉशेबल पेंट मतलब जो पेंट को हम करते पानी से हम साफ कर सकते हैं। इन केस ऑफ वॉशेबल पेंट मस्ट be repainted with at least one coat once with at least one coat in a one coat in a three at least one coat once in a 3 year and wash at least once in a period of 6 months। अगर वॉशेबल पेंट है तो इनको क्या करना चाहिए, रीपेंट किए करना चाहिए। एटलीस्ट वो एक कोट जो है 3 महीने, सॉरी 3 साल में एक, मतलब एक बार जो है वो वॉशेबल पेंट को मतलब वो साफ करके फिर से उसको पेंट करना चाहिए। और जो भी है मतलब 6 महीने में इसको क्या करना चाहिए, साफ करते रहना चाहिए। और जो पेंट है उसको मतलब साफ कम से कम एक कोट को मतलब इस पर मतलब होता है ना लेयर, तो उसको एक लेयर जो कब मारना चाहिए 3 साल में। फिर हो गया अब सेक्शन 12, डिज disposal of waste। effective arrangement shall be made to treatment of arising effective arrangement shall be made for treatment of arising treatment of waste arising out of manufacturing process। effective arrangement shall be made for treatment of waste arising out of manufacturing process। the rules regarding disposal of waste is made by the state government। जो भी इफेक्टिव अरेंजमेंट होना चाहिए जैसे कि ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट, जो वेस्ट अराइज हो रहा है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को, ये सब जो वेस्ट है उसको मतलब ख़त्म करने के लिए इफेक्टिव अरेंजमेंट होना चाहिए। द रूल्स रिगार्डिंग डिस्पोजल ऑफ वेस्ट इज मेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। जो भी रूल्स रहेगा डिस्पोजल ऑफ वेस्ट को कैसे डिस्पोजल करना है वो सब कौन रूल देगा, गवर्नमेंट रहेगी। फिर अब देखते हैं सेक्शन 30, वेंटिलेशन एंड टेम्परेचर। एडवोकेट वेंटिलेशन सेल बी मेड बाय सर्कुलेशन ऑफ फ्रेश एयर। फ्रेश एयर के लिए एडवोकेट वेंटिलेशन होना चाहिए। प्रिस्क्राइब द टेम्परेचर इन द फैक्ट्री सेल बी मेंटेन। जो फैक्ट्री है उसका जो टेम्परेचर वो मेंटेन होना चाहिए। फिर फैक्ट्री क्या है, द टेम्परेचर इन द फैक्ट्री सेल बी मेंटेन, जो भी टेम्परेचर वो मेंटेन होना चाहिए। और एडवोकेट वेंटिलेशन होना चाहिए, सेल बी मेड बाय सर्कुलेशन ऑफ फ्रेश एयर। फ्रेश एयर के एडवोकेट वेंटिलेशन होना चाहिए। टेम्परेचर इन द फैक्ट्री सेल बी मेंटेन्स टेम्परेचर जो फैक्ट्री का मेंटेन करना चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब द स्टैंडर्ड्स ऑफ एडवोकेट वेंटिलेशन एंड रीजनेबल टेम्परेचर। स्टेट गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगी कि स्टैंडर्ड ऑफ एडवोकेट वेंटिलेशन का क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए, और रीजनेबल टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर कितना होना चाहिए। तो क्या है स्टैंडर्ड ऑफ एडवोकेट वेंटिलेशन का, क्या स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड ऑफ एडवोकेट वेंटिलेशन ए रीजनेबल टेम्परेचर होना चाहिए। कैसे, तो इसके बारे में क्या बताएगी स्टेट गवर्नमेंट।
फिर क्या है, चीफ इंस्पेक्टर्स इज अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट टू चेक द टेम्परेचर ऑफ वेंटिलेशन। चीफ इंस्पेक्टर्स अपॉइंट किया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, जो चेक करेगा टेम्परेचर और वेंटिलेशन फैक्ट्री में। फिर सेक्शन 14, डस्ट एंड फ्यूम। देयर शुड बी नॉट डस्ट नियर मैन्युफैक्चरिंग एरियाज। इफ एन एक्साइज फैसिलिटी इज रिक्वायर्स देन ऑक्यूपायर नीड टू एस्टेब्लिश प्रॉपर एक्साइज फैसिलिटीज इन फैक्ट्रीज। कंबशन इंजन शैल बी ऑपरेटेड इफ एक्साइज फैसिलिटी इज कंडक्टेड इनटू ओपन एयर। अगर जो है कंपनी में अगर डस्ट और डस्ट मैन्युफैक्चरिंग एरिया के नियर है तो वो क्या करना चाहिए, ये सब नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी नोट डस्ट नियर मैन्युफैक्चरिंग एरिया। जितने भी डस्ट है वो सब साफ होने चाहिए, ये सब नहीं होने चाहिए। अगर एग्जास्ट फैसिलिटी की ज़रूरत है तो ऑक्यूपायर्स को जो है एग्जास्ट फैसिलिटी का जो इसमें जो है बंदोबस्त करना चाहिए। एग्जास्ट फैसिलिटी मतलब जो है एक जो बाहर जो सब कचरे हवा फेंकती है, गर्म हवा, इसको बोला जाता है। इन फैक्ट्री कंबशन इंजन सेल बी ऑपरेटेड ओनली इफ द एग्जॉस्ट इज कंडक्टेड इनटू ओपन एयर। कंबशन इंजन का ऑपरेट क्या करना चाहिए जब जो है एग्जॉस्ट फैसिलिटी ओपन एयर में यूज किया जाता है। फिर आप देखते हैं सेक्शन 15, आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन। इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल फैक्ट्रीज इन विच द एयर्स ऑफ इज आर्टिफिशियली इंक्रीज द स्टेट गवर्नमेंट मेक्स द रूल्स। सभी फैक्ट्री के जहाँ पर मतलब आर्टिफिशियली जो है ह्यूमिडिटी बढ़ता है उसके लिए जो गवर्नमेंट ने कुछ रूल बना के रखे हैं। तो जो पहला है रिगार्डिंग मेथड यूज फॉर आर्टिफिशियली इंक्रीजिंग द ह्यूमिडिटी। जो भी कंपनी जो है आर्टिफिशियली इंक्रीज कर रही है ह्यूमिडिटी, तो उसके लिए जो एक मेथड होना चाहिए आर्टिफिशियली इंक्रीजिंग ह्यूमिडिटी करने के लिए। डायरेक्टिंग प्रिस्क्राइब टेस्ट फॉर डिटरमाइनिंग द ह्यूमिडिटी ऑफ एयर शुड बी करेक्टली करेक्ट। प्रिस्क्राइबिंग टेस्ट होना चाहिए कि मतलब कितना ह्यूमिडिटी की ज़रूरत है और मतलब शेयर को जो एयर है उसको मतलब हवा जाने के लिए मतलब कैसा क्या करना है सब बताया जाएगा। प्रिस्क्राइबिंग मेथड शुड बी एडॉप्टेड फॉर एडवोकेट वेंटिलेशन। एडवोकेट वेंटिलेशन के लिए जो है एक अच्छा सा ये होना चाहिए, मतलब जो है एक बनाना चाहिए मेथड। तो अभी देखो यहाँ पर अभी था ना इधर, तो ये याद रखना आपको, जब भी आप एग्जाम में लिखोगे तो यहाँ लिखना स्टेट गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब द स्टैंडर्ड्स ऑफ एडवोकेट वेंटिलेशन। वेंटिलेशन के लिए एडवोकेट और टेम्परेचर के लिए रीजनेबल। तो ये हो गए। अब देखते हैं सेक्शन 16, ओवर क्राउडिंग। नो ओवर क्राउडिंग इफ मोर वर्कर देन नॉट अलाउड, चीफ इंस्पेक्टर्स गिव इन राइटिंग्स। ज़्यादा वर्कर है तो अलाउड नहीं रहेंगे, अगर ज़्यादा वर्कर है तो मतलब सेपरेट रूम, अलग अलग रूम होना चाहिए। और चीफ इंस्पेक्टर को बताएंगे कि इतने से 150 लोग या 200 लोग या 500 लोग एक जगह से ज़्यादा लोग काम नहीं कर सकते। कहने का मतलब है कि ज़्यादा लोग एक साथ काम नहीं कर सकते। इससे क्या होगा, मतलब ज़्यादा क्राउड हो जाएगा इसके लिए ये। और इसमें जो राइटिंग में जो है चीफ इंस्पेक्टर ऑक्यूपायर को बताएगा। फिर अब सेक्शन 17, लाइटिंग फैसिलिटी। इन एवरी पार्ट ऑफ फैक्ट्रीज वेयर द वर्कर्स आर वर्किंग देयर शैल बी अ एफिशिएंट एंड सुटेबल लाइटिंग, नेचुरल्स और आर्टिफिशियल बोर्ड्स। जहाँ भी मतलब फैक्ट्री में जो भी वर्कर काम कर रहे हैं उनके लिए जो है एक मतलब वर्किंग, जहाँ भी वर्किंग एरिया है वहाँ पर एफिशिएंट और सुटेबल लाइटिंग फैसिलिटी होनी चाहिए। लाइटिंग फैसिलिटी होनी चाहिए नेचुरल और जो आर्टिफिशियल है दोनों। फिर इसके बाद एवरी विंडो यूज फॉर लाइटिंग आर शेल बी केप्ट क्लीन ऑन बोथ द इनर एंड आउटर सर्फेस। जितने भी सारे विंडो का जितनी भी सारी खिड़कियाँ है जो है लाइट के लिए यूज की जा रही है, नेचुरल लाइट के लिए, उसको जो है आउटर और इनर सर्फेस सब क्लीन होने चाहिए तो सनलाइट आ सके। स्टेट गवर्नमेंट में प्रिस्क्राइब्ड स्टैंडर्ड्स ऑफ सफिशिएंट एंड सुटेबल लाइटिंग। स्टेट गवर्नमेंट बताएंगे कि आपको मतलब किस तरह का मतलब जो नेचुरल लाइट को लाना है और कैसे मतलब आप करते जो आर्टिफिशियल लाइट्स को आपको रखना है। तो इसके लिए सफिशिएंट एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ सुटेबल लाइटिंग का कौन प्रिस्क्राइब करेगा, स्टैंडर्ड स्टेट गवर्नमेंट। सेक्शन 18, ड्रिंकिंग वाटर्स। इन एवरी फैक्ट्री इफेक्टिव अरेंजमेंट शेल बी मेड ऑफ प्रोवाइड sufficient and suitable drinking water. In every factory effective arrangement shall be made for provide sufficient and suitable drinking water. जितनी भी फैक्ट्री है सब में इफेक्टिव अरेंजमेंट होना चाहिए प्रोवाइड करने के लिए ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी के लिए। देयर विल बी अ लेजिबल मार्क ऑफ ड्रिंकिंग वाटर्स इन लैंग्वेज अंडरस्टूड बाय मेजॉरिटीज ऑफ द वर्कर्स एंड शेल बी सिचुएटेड 6 मीटर अवे फ्रॉम वॉशरूम। जो है वॉशरूम से 6 मीटर दूर होना चाहिए जो है ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी। फिर यह हो गया। फिर अब देखते हैं नेक्स्ट, इन एवरी फैक्ट्री इफ मोर देन 250 वर्कर्स आर एम्प्लॉइज प्रोविजन शेल बी मेड फॉर कूल ड्रिंकिंग वाटर। If in every factory if more than 250 workers are employed, provisions shall be made for
कूल ड्रिंकिंग वाटर्स। एक बार फिर से पढ़ता हूँ, आप अच्छा समझ लोगे। इन एवरी फैक्ट्रीज इफ मोर देन 250 वर्कर्स आर वर्किंग प्रोविजन शेल बी मेड फॉर कूल ड्रिंकिंग वाटर। अगर कोई भी कंपनी में 250 से वर्कर से ज़्यादा काम कर रहे हैं तो उस कंपनी में जो है ठंडा पानी का व्यवस्था भी होना चाहिए। द रूल्स रिगार्डिंग ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज गिवन बाय स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट बताएगी कि आपको मतलब कैसे जो ड्रिंकिंग वाटर रखना है, इसके बारे में कौन बताएगा, इसके बारे में रूल रेगुलेशन जो है कहाँ पर रखना है ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी, ये सब कौन बताएगा, स्टेट गवर्नमेंट बताएगी। सेक्शन 19 लेटरिन्स एंड यूरिनल्स। Sufficient latrine and urinals shall be provided. Separate latrines and urinal facility for male and females. Proper cleaning should be there on regular basis. A sweeper can be appointed by cleanliness. जो भी वॉशरूम है वो जो भी मतलब वो क्या होना, सफिशियंट वॉशरूम होना चाहिए और मतलब और जो है सेपरेट होना चाहिए मेन के लिए और वुमेन के लिए। प्रॉपर क्लीनिंग होना चाहिए, डेली होना चाहिए, रेगुलर बेसिस पर होना चाहिए। और स्वीपर जो है मतलब जो सफाई कर्मी है उसका अपॉइंट करना चाहिए कि मतलब वो जो डेली साफ करे, क्लीनिनेस रहे वो वॉशरूम। फिर इसके बाद लास्ट जो है यह है वेलफेयर जो है हेल्थ मेजर्स के जो है लास्ट सेक्शन है 20 स्पीटून्स। इन एवरी फैक्ट्री देयर शुड बी अ सफिशिएंट नंबर्स ऑफ स्पीटून्स इन प्रॉपर प्लेस एंड दे शैल बी मेंटेन्स इन कूल एंड हाइजेनिक क्लीन एंड हाइजेनिक कंडीशंस। मतलब जितनी भी फैक्ट्रीज है वहाँ पर जो है सफिशिएंट नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स होना चाहिए, प्रॉपर प्लेस पे होना चाहिए और ये भी मतलब मेंटेन करना चाहिए क्लीन और हाइजेनिक कंडीशंस। क्लीन और हाइजेनिक कंडीशन में जो है स्पीटन होना चाहिए। स्पूटन का मतलब यही होता है कि जो मतलब वर्कर जो मतलब वर्कर अभी कुछ खा रहे तो उसको ठुकना होता है वो स्पीटन्स में ठुके। स्टेट गवर्नमेंट में मेक्स रूल्स द टाइप्स एंड नंबर्स ऑफ स्पीटन्स टू बी प्रोवाइडेड इन देयर लोकेशन। स्टेट गवर्नमेंट बताएगी कि मतलब कौन सा टाइप का आपको स्पीटून्स रखना है और कौन कौन सी जगह पे रखना है, उसके बारे में कौन बताएगा, स्टेट गवर्नमेंट। इफ वर्कर स्पीट इन फैक्ट्री प्रीमाइसेस एक्सपेक्ट इन स्पीटून्स शेल बी प्रोवाइडेड पनिशेबल विथ फाइन नॉट एक्सेड स्पीटून्स। In every factory there should be a sufficient numbers of spittoons in proper place and there should be maintained clean and hygienic condition। स्पिटून मतलब ये होता है अगर वर्कर कुछ खा रहा है तो उसको मतलब ठुकने के लिए वो जो है मतलब एक डब्बा होना चाहिए, स्पिटून्स होना चाहिए, एक प्रॉपर जो है प्रॉपर नंबर के मतलब बहुत सफिशिएंट नंबर होने चाहिए स्पिटून्स के और प्रॉपर प्लेस पे होने चाहिए कि और क्लीन और हाइजीनिक कंडीशन में होने चाहिए। तो फिर इसके बाद स्टेट गवर्नमेंट मेक्स द रूल्स रिगार्डिंग टाइप्स एंड नंबर्स ऑफ स्पिटून्स प्रोवाइडेड एंड देयर लोकेशन। स्टेट गवर्नमेंट बताएगी कि आप